बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर खान एंड यूर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस थीम मैन्युअली विद सी पैनल। किस तरह से हम सी पैनल की मदद से वर्डप्रेस थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको मैनुअल तरीका बताया, थीम डाउनलोड की, उसको अपलोड किया डायरेक्ट वर्डप्रेस में। अब देखेंगे हम कि अगर सी पैनल की मदद से हमने थीम को इंस्टॉल करना हो तो किस तरह से करेंगे। ये वर्डप्रेस की सीरीज चल रही है, इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक एरर दिखाया था कि हमारे पास ये आस्ट्रा थीम थी जो कि इंस्टॉल नहीं हो रही थी क्योंकि ये 6 MB की थी और ये थीम थोड़ी MB की थी, यानी कि 392 KB की थी। इस वजह से ये इंस्टॉल हो गई और आस्ट्रा नहीं हो पाई। इसके दो सोल्यूशन है, एक हम डायरेक्ट प्लगइन की मदद से इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस में, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सी पैनल की मदद से अगर ऐसा कोई इशू आ रहा है, कोई भी इशू है वर्डप्रेस में, तो उसको डायरेक्ट हम किस तरह से सी पैनल की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। न्यू टैब में गया, यहाँ पे जाके मैंने अपनी डोमेन का नाम लिखा। डोमेन का नाम लिखने के बाद स्लैश लगाऊंगा। स्लैश लगाने के बाद मैं लिखूंगा सी पैनल, एंटर किया। यहाँ पे आपसे मांग रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये ऐड करके अपने सी पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है क्योंकि क्लाइंट ने मुझे इसका यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया। जब आपकी अपनी वेबसाइट होगी तब उसने दिया होगा। तो इसका मैं हल कैसे निकालूंगा। क्लाइंट ने मुझे होस्टिंग का जो अकाउंट था जहां से उसने होस्टिंग ली है उसका उसने मुझे अकाउंट दिया है, यानी कि क्लाइंट एरिया की उसने मुझे डिटेल दी है। उस क्लाइंट एरिया को मैं यूज करते हुए सी पैनल तक पहुंचूंगा, एक्सेस हासिल करूंगा। ये वो वेबसाइट है जहां से मेरे क्लाइंट ने होस्टिंग खरीदी हुई है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है क्लाइंट एरिया। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा मुझसे ईमेल और पासवर्ड मांग रहा है। ये ईमेल और पासवर्ड मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है। याद रहे जो सी पैनल में आपको डिटेल मिलेगी वो अलग होगी और जो क्लाइंट एरिया की डिटेल होगी वो अलग होगी। अगर आपने खुद होस्टिंग और डोमेन खरीदी हुई है तब आपने जो ईमेल और पासवर्ड ऐड किया होगा होस्टिंग खरीदते हुए वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड पुट कर लेता हूँ। मैंने ईमेल और पासवर्ड पुट कर लिया। लॉगिन पे क्लिक करूंगा। मेरे पास यहाँ पर क्लाइंट एरिया ओपन हो चुका है। अब आपने ये चीज यहाँ पे फाइंड करनी है, यूर एक्टिव प्रोडक्ट सर्विस। इस पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो मुझे यहाँ पे कुछ शॉर्टकट के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे शॉर्टकट मिला हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने फाइल मैनेजर तक पहुंचना था, वो यहाँ पे शॉर्टकट ऑप्शन मुझे मिल गया है। राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेता हूँ और अब वही एक्सेस मुझे मिल गई सी पैनल वाली। अगर मैं यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करता वही पेज मुझे इस जगह पे रीडायरेक्ट कर देता। अब यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करूंगा। मेरे पास SSL सर्टिफिकेट का एरर आ रहा है। नीचे में जाके प्रोसीड पे क्लिक करूंगा और ये जो लिंक दिया हुआ है ये हमें सी पैनल के मेन पेज में रीडायरेक्ट कर देगा। देखें अभी हम अपनी फाइल मैनेजर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे देखें public_html, इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी वर्डप्रेस की फाइलें मौजूद हैं। यहाँ पे हमने जाना है WP कंटेंट में, इंटर किया। उसके बाद यहाँ पे थीम का एक फोल्डर है, थीम के अंदर जाते हैं और यहाँ पे वो थीम्स अवेलेबल हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल हैं। देखें 1 2 3 4 थीम अवेलेबल हैं। और अगर हम यहाँ पे सी पैनल में जाएं यानी कि फाइल मैनेजर में 1 2 3 4 थीम्स यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। ओके हो गया। अब एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे अभी जो हमारी थीम एक्टिव है वो आइकॉनिक है। यहाँ पे हम जाके वही आस्ट्रा थीम अपलोड करेंगे जो हमारे पास अपलोड नहीं हो रही थी, एरर दे रही थी। उसका हल क्या है, अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं वही आस्ट्रा थीम सिलेक्ट करके ओपन कर लूंगा और यहाँ पे हमारी वही फाइल अपलोड हो रही है। 100% अपलोड हो चुकी है। अब मैं बैक जाऊंगा, गो बैक। यहाँ पर वो थीम हमारे पास जिप फाइल में अवेलेबल है। एक्सट्रैक्ट करूंगा और अगर यहाँ पे जाके मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट कर लूंगा तो हमारी जो थीम है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। थीम के अंदर गया, एक्सट्रैक्ट फाइल किया और थीम हमारी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। क्लोज करूंगा। अब यहाँ पे अगर जाके मैं रीलोड करूँ तो यहाँ पे आप देखें ये ऊपर एक फोल्डर बना हुआ है। इसके अंदर अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे वो सारे एसेट सारी फाइलें अवेलेबल। ओके, अब मैं जाके यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करूं तो अभी आप देख सकते हैं हमारी आस्ट्रा थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ओके, हमारी थीम आसानी से एक्टिवेट हो गई। अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो वही थीम हमारे पास दोबारा इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट भी हो गई। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपके पास सी पैनल का यूजर नेम और पासवर्ड अवेलेबल है, फिर आपके पास इस तरह की
स्क्रीन ओपन नहीं होगी। अगर आप क्लाइंट एरिया से जाएंगे तब ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पे मैं cPanel पे जाता हूँ तो इस तरह की स्क्रीन आपके पास ओपन होगी जब आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पे फाइल मैनेजर में। यहाँ पे फाइल मैनेजर है, आपके पास लेआउट मुख्तलिफ किस्म का हो सकता है। मेरे पास इस तरह का शो हो रहा है जो कि आप देख रहे हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।